संतन की महिमा बड़ी, गावत वेद पुराण। जो जो संग कर संत का, आवागमन रसायन। संत बड़े परमार्थी, शीतल दिन के अंग। तपत बुझावे जीव की, दे दे अपना रंग। आशा तजे माया तजे, मोह तजे और मान। हर्ष शोक निंदा तजे, कहे कबीर संत जान। संत नित्य अवतार है, भ्रम भ्रांति देखो। आवत है भूधरा पे, जन कल्याण सोय।
सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। परम सिद्ध सद्गुरुदेव भगवान की संतों का जो संग है उसके द्वारा इस जीव को क्या फल प्राप्त होता है, किस तरह से होता है। देखिए, आपको एक बात बताते हैं व्यवहार। सबसे पहले तो ये जीव कितना भी कुछ कर ले, जितना भी वेद विरुद्ध कर्म है, धर्म से विरुद्ध कर्म है, मर्यादा से विरुद्ध कर्म है, उसको करके ये यश की प्राप्ति कर लेवे, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर लेवे, यहाँ तक कि भले लोकालोक की प्राप्ति भी कर लेवे, लेकिन फिर भी शांति प्राप्त नहीं होती। शांति इसको कहते हैं वास्तव में, वो शांति प्राप्त नहीं होती। कहाँ है गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। ये सब कुछ कर लेवे, क्योंकि जिसके हाथ पहले ही गंदे हैं और वो कीचड़ से धोने का प्रयास करेगा कि ये कीचड़ से मेरे हाथ साफ हो जाएंगे, असंभव है, असंभव है। और ध्यान दें, सूर्य पूरब के अंदर उदय होता है, सूर्य नारायण जो है पूर्व में उदय होता है, और हम जब उसके सामने खड़े रहें तो हमारे शरीर की छाया किधर जाएगी? पश्चिम की तरफ। अब हम छाया को पकड़ने का प्रयास करें, पकड़ लोगे? पाकिस्तान तक चले जाओ, छाया आपके आगे ही रहेगी। समझ रहे हैं आप जितने भी ताकतवर हो, सामर्थ्यशाली हो, आप अपनी छाया को नहीं पकड़, आपकी छाया आगे से आगे बढ़ती जाएगी। ऐसे ही ये जितने भी त्रिगुणात्मक जो माया है, इसको प्राप्त करके फिर सुखी होना चाहोगे, असंभव, असंभव नहीं हुए, बिल्कुल नहीं हुए। तो क्या करना चाहिए? जब वो छाया को पकड़ रहा है, पकड़ते 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 बहुत दूर चला गया, तब किन्हीं संत का सानिध्य प्राप्त हुआ और बोले, भाई तू क्यों बिना मतलब क्यों भाग रहा है इधर, कुछ दिख भी नहीं रहा है। महाराज जी, ये छाया है, इसको मैं पकड़ने का प्रयास करूँ। तो महात्मा जी कहते हैं, तेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा लेकिन छाया पकड़ने नहीं आएगी। महाराज जी, मुझ में बहुत ताकत है, मैं पूंजीपति भी हूँ, भलाई कुछ भी है, तो भलाई देश का राष्ट्रपति है, लेकिन छाया नहीं पकड़ सकता। तो फिर क्या करूं? हाँ, मैं उपाय बताता हूँ, मैं तुझे उपाय बताता हूँ। बड़ा प्रसन्न हुआ कि मुझे दोपहर हो गई लेकिन मैं नहीं पकड़ पाया, और ये बिल्कुल उपाय बता रहे। तो हाँ बताओ महाराज। इधर से रवाना हुआ था, सूर्य मुंह किधर था तेरा? ये मुंह मेरा पूरब में था। वापस मुंह पूरब में कर और चला जा वापस। ये छाया आपके पीछे पीछे, छाया जो है पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये आप स्वयं खींच करके आ जाएगी। संत कहते हैं, सत मत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पत जाए, सत्य बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आय। यानी वो जो मूल है, उधर से तू विमुख हो गया, तू उधर ही वापस हो जा, सब आ जाएगा। एक बात मैं बताता हूँ आपको। मैं सन 80-81 की बात है, उस समय फुलेरा से जयपुर एक पैसेंजर ट्रेन आया करती थी, हम भी उसमें आते थे। ये बता रहा हूँ आपको समझने के लिए। तो क्या होता था, फुलेरा से लेकर के कनकपुरा तक ऐसे एक मंडली बनी हुई थी। तो वो आते वक्त तो सुंदरकांड करते थे और जाते वक्त जयपुर से लेकर के हिंडोला तक सत्संग करते थे। सबके पास ढोलक भी थी, मंजीरा भी थे, वो अच्छे लोग थे। तो
तो ऐसा उन्होंने नियम बना रखा था। उधर कुछ लोग ताश खेलते थे दूसरे डिब्बों में, कुछ और मखमलबाजी करते थे। कोई उस डिब्बे में आता ही नहीं था। कौन से में? जब सत्संग होता था वो डिब्बे में कोई आता ही नहीं, वो देख करके वो निकल जाते थे आगे, अरे इसमें तो यही है ना, कोई नहीं आता था। वो जो 5-7 जने थे वही रहते थे। लेकिन क्या होता था, जिस दिन फ्लाइंग आती थी, फ्लाइंग समझते वो टिकट चेक करने वाले है ना, और वो फ्लाइंग ज़्यादा होती है, 10-20 टीटी होते हैं, उनके साथ पुलिस वाले होते हैं। जिस दिन पता पड़ जाता था कि विदायका में आगे फ्लाइंग आई हुई है, तो जितने विदाउट टिकट वाले थे उसी डिब्बे में जा करके सुंदरकांड की किताबें लेकर के सब। अच्छा, उस डिब्बे की महत्वता थी कि बड़े से पुलिस आवे, टीटी आवे, कुछ डिब्बे में कोई भी नहीं जाते थे। उनको विश्वास था ये सज्जन लोग हैं और अच्छे हैं, ये विदाउट नहीं चलते। तो वो जितने चोर थे ना जो बिना टिकट चलते थे, वो सब भाग करके और उस पुलिस के डर से, टीटियों के डर से उस डिब्बे में आते और किताबें लेकर के तो बच जाते थे। अब देखो, दुष्टों को बचने के लिए भी धर्म और सत्य का सहारा लेना पड़ता है। ध्यान से आप, ये मैं देखिए बता रहा हूँ, मैं भी आता जाता था, वो दुष्ट भी सारे, तो मैं उनको कहता, अरे भाई एक दिन आकर के बैठ जाते हो, तुम उस चोरी से बच तो जाते हो, लेकिन वहाँ चोरी कर रहे हो, इधर भी चोरी कर रहे हो, उधर भी, तुम सदा के लिए क्यों नहीं हो जाते हो? सदा के लिए क्यों नहीं हो जाते हो? तो यह ध्यान दें कि जितने पापी जन हैं, अधर्मी हैं, अगर उनका भी प्राण कष्ट में आते हैं, उनका जीवन कष्ट में आता है, तो फिर वो संतों की या धर्म की ही सहारा लेते हैं। इसलिए कहा है, संत परम उपकारी जग में, संत परम उपकारी हो, प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, भरम मिटावे भारी। अर्थात और जितने जो भी हैं, कुटुंबी जन हैं या हमारे स्वदर हैं, ये सब भरम को बढ़ाते हैं और आसक्ति में लगाते हैं। एक संत ही हैं जो हमें इस बंधन से मुक्त करते हैं। अभी जो बताया जा रहा था, संतों की ऐसी उपलब्धि है, उनका ऐसा निश्चय है, उनके अंदर दया का भाव रहता है, उनके अंदर करुणा का भाव रहता है। बताया गया है रामचरितमानस में, गोस्वामी जी लिखते हैं, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। ऐसा बहुत जबरदस्त कह दिया उन्होंने, सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति। इस संसार में जितना भी जो कुछ संबंध है, ये सब स्वार्थ के प्रसूत है। लेकिन यहाँ बड़ा एक प्रश्न खड़ा हो गया गोस्वामी जी के लिए कि सुर करते देवताओं को, है ना, नर जो मनुष्य हैं ये तो ठीक है, सब वो देवता भी भगवान को लिखते हैं, पर मुनिजन संतजनों के लिए कैसे कह दिया? उनको क्या स्वार्थ है? वो तो बिना निस्वार्थ के सब कुछ करते हैं, मुनिजन को लिख दिया। तो बताया, देखिए जितने संसार के प्राणी हैं, लोकालोक के प्राणी हैं, उन सब का अशुद्ध स्वार्थ होता है, उनका अशुद्ध स्वार्थ होता है। और संत जनों का भी स्वार्थ है, पर उनका शुद्ध स्वार्थ है। क्या स्वार्थ है? कि जब तक ये जीव अपने शिव परम पद में नहीं तटस्थ हो जाता है, लग जाता है, तब तक उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। ये उनका स्वार्थ है। जब ये सुख में हो जाता है, परमानंद में हो जाता है, तो फिर ये पीछा छोड़ देते हैं। तब तक इनका स्वार्थ रहता है, ये प्रसन्न नहीं होते हैं। कब तक? जब तक ये जीव अपने स्वरूप में या परमात्मा में नहीं लग जाता है। किसी भी प्रकार से ये उसको अपने गंतव्य तक पहुंचाते हैं।
ध्यान दें, एक अंगुलीमाल नाम करके हमारे यहाँ बहुत बड़ा हत्यारा हुआ। उसको ये शौक लग गया, क्या शौक लग गया कि वो मनुष्य की अंगुलियां काट करके और उसकी माला बनावे और अपने गले में, ये उसको एक लत लग गई ऐसी, है ना। जैसे शुरू में तो शौक होता है किसी को भी चलन पीने का, बीड़ी पीने का, फिर लत हो जाती है। और उसको इसमें मजा आता था, आनंद आता था कि वो जब अंगुलियां काटता और उसको तड़पता हुआ देखता, उसको बड़ा आनंद आता था। ये उसका स्वार्थ हो गया। ऐसे बहुत समय व्यतीत हो गया, वो अंगुलियां काटे, माला बनावे और गले में पहन ले, और भयंकर जंगल के अंदर छिप करके रहे। उस देश का जो राजा था उसने घोषणा करवाई कि अंगुलीमाल को जिंदा या मुर्दा कैसे भी पकड़ लेगा उसको इनाम मिलेगा। खूब प्रयास किया गया, लेकिन वो ताकतवर था, किसी के पकड़ में नहीं आता था। ये हत्या का कार्य उसने छोड़ा नहीं। बहुत समय बीतते बीतते क्या होता है, एक बार एक संत जंगल में से जा रहे थे और वो अंगुलीमाल उधर से आ रहा था। कितना उपाय किया, नहीं छुड़ा पाप को, लेकिन देखिए संतों का जो मिलन है। वो अंगुलीमाल कहता है, बाबा हाथ आगे कर। क्यों भाई, तेरी अंगुलियां काटूंगा, क्यों? मुझे शौक है, ये देख रहा नहीं है मेरे गले के अंदर, मैं मालाएं बना करके पहनता हूँ। जब ये बिल्कुल मुरझा जाती है इनको फेंक देता हूँ, फिर नहीं पहन लेता हूँ। तो हाथ निकाल आगे, तो बोले अच्छी बात है भाई, ये शरीर जो है ना, ये शरीर मिथ्या है, एक दिन नाश हो जाएगा, अगर किसी काम आता है तो अच्छी बात है। महात्मा जी कहते हैं, तो उसने सोचा आज तक दिन की अंगुलियां काटे, उसने शरीर में नहीं कहा, ऐसे बड़ी जबरदस्ती करके लड़ाई करके फिर काटनी पड़ी। ये शरीर में कह रहे हैं, तो वो कहता है हाथ आगे करो कि ठीक है, तो ये अंगुलियां ही नहीं पूरा शरीर ही ले ले। ये शरीर जो है ये नष्ट हो जाएगा, पूरा शरीर ही ले ले, पर मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ पूछ, क्या पूछता है? एक बात बेटा, मैं पूछूंगा उसका उत्तर सही देना। हाँ बेटा। सामने कोई पेड़ था, तो महात्मा जी कहते हैं उस पेड़ की टहनी डाली तोड़ करके ले करके आ। तो वो गया, तोड़ करके लाया। लो, अब जैसे तोड़ के लाया, कैसे तोड़ी तूने? ताकत से। हाँ ताकत से तोड़ी। ताकत है तुझमें? हाँ है। वापस वैसे लगा के वापस वैसी की वैसी लगा क्या? बोला ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई तूने ताकत से तोड़ा इसको, अभी बोल भी रहा था मुझमें ताकत है, तो अब क्या निर्बल है, कमजोर है क्या? ताकत नहीं तुझमें? तुझमें ताकत नहीं है क्या? बोले ताकत है तो जोड़ उसको, जोड़ उसको। और वो थोड़ा बेहतर हुआ, बोला नहीं। तो बोले क्यों नहीं जोड़ता है? बोले नहीं असंभव है। तो फिर तोड़ता क्यों है? तोड़ता क्यों है? फिर क्यों काटना अंगुलियां? अरे जिसको तोड़ने का अधिकार है उसी को जोड़ने का अधिकार है, जिसको जोड़ने का उसी को तोड़ने का अधिकार है। ये अधिकार तुझको किसने दे दिया है? संत के शब्द थे, उसका मन बुद्धि एकाग्र थी, एकदम से उसके शब्द लग गए और उसी समय उनके चरणों में गिर गया। बोले मैं आज के बाद ये काम एक क्षण के अंदर। दादाजी महाराज करें, ऐसे जो महापुरुष होते हैं, धीरजवंत अडिग जितेंद्रिय, निर्मल ज्ञान गयो दृढ़ आत्म, शील संतोष क्षमा जिनके घट, लागी रहो सो अनाहत नाम, भेषण पक्ष निरंतर लक्ष्य जो, और कछु नहीं वाद विवादो, ये सब लक्षण है जिन मायसु, सुंदर के गुण है गुरुदात। ऐसे लक्ष्यों को प्राप्त जो महापुरुष होते हैं, उनके संग से जीव का अक्षमात्र ही कल्याण हो जाता है। क्योंकि ये जीव चाहे से अधर्मी हो चाहे धर्मी हो, सब शांति चाहते हैं, लेकिन ये शांति बिना संतों के संग के नहीं प्राप्त होती। एक दृष्टांत और कहते हैं आपको। एक महात्मा सन्यासी कहीं जा रहे थे, इतने में एक उदंडी व्यक्ति
पूछता है कहाँ जा रहे हो महाराज? बोले कुछ भ्रमण करने। तो महात्मा जी उसको कहते हैं भैया समय कितना हो गया? उसके हाथ में घड़ी बंधी हुई थी, समय कितना हो गया? तो वो व्यक्ति के हाथ में डंडा था, उनके बिल्कुल वो था, तो एक मारी माथे को और बोले बाबा 1 बज गया। ऐसे 1 मार के और कहा 1 बज गया। इतना कहते महाराज नाचने लगे, बहुत जबरदस्त नाचने लगे और बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे तेरी जय हो, तेरी जय हो। कहते हो कोई महाराज जी की तरह कुछ जा रहे थे, वो बोले अरे महाराज इसमें नाचने क्या बात हो गई? ये तो दुष्ट, इसको दंड देना चाहिए। आपने सहज भाव से पूछा भाई समय कितना हो गया, और ये डंडा मार के कहता है कि 1 बजा है। एक डंडा मारा और 1 बजा है और आप इसको दंड नहीं दे रहे हैं, इसकी महिमा कर रहे हो, तेरी जय हो, तेरी जय हो। और वो सुने नहीं। तब वो एकदम से उनका हाथ पकड़ के अरे महाराज बताओ तो सही, ये प्रसन्न होने का क्या राज है? तो वो कहते हैं अरे भैया 1 घंटे पहले नहीं पूछा, मैंने 11 पढ़ते, 1 घंटे पहले नहीं पूछा, नहीं तो 12 घंटे पढ़ते और ये बताता कि बाबा 12 बजे हैं, तो 11 घंटों से तो बच गया। मेरे और पढ़ते 12। ये बात तो दुष्ट भी सुन रहा था। ये शब्द ऐसे लगे उसके अंतःकरण में, अश्रुधारा बहने लगी। मैं कितना दुष्ट हूँ, इतना डंडा खा करके भी ये मेरी महिमा कर रहे हैं, मेरी जय जयकार कर रहे हैं। उसी क्षण तत्क्षण ही बदल गया, उनका शिष्य बन गया। ये संतों की महिमा है, उनकी करुणा है। तो कहा है संत परम उपकारी जग में, संत परम उपकारी हो, प्रभु पद प्रकट करावे, प्रीति भाव बितावे भारी हो। ये सबसे बड़ा जो भ्रम है इसकी निवृत्ति कर देते हैं, आवागमन से रहित कर देते हैं। परम दयालु सब जीवों पर, हरि सब दुखकारी हो। सब जीवों के ऊपर जैसे इंद्र भगवान प्रसाद करते हैं, वो पक्षपात नहीं करते हैं। उनकी शरण में जो भी आ जाता है उसका कल्याण हो, देश काल को देख करके कल्याण कर देते हैं। चाहे वो नास्तिक भी हो तो उसको आस्तिक बना देते हैं। एक कोई नाई की दुकान थी वास जी की, तो वहाँ मैं गणेश जी से कह रहा हूँ, ऊँचा से नहीं ले रहा हूँ तो हमारे बीच में मंत्री बलराम जी महाराज बना रहे हैं। नाई की दुकान, नाई की दुकान, तो एक नाई की दुकान थी और एक महात्मा कहीं से आ गए तो थोड़ा विश्राम लेने के लिए बैठ गए। वो नाई नास्तिक था। वो महात्मा जी को देख ही बहुत बुरे भयंकर चिढ़ते हैं, साधुओं को देख करके अलग अलग बातें खूब करते हैं भाई, लेकिन संत तो संत होते हैं, तो अपनी आत्म मस्ती में मस्त रहते हैं। तो वो जैसे ही महात्मा जी आके बैठे और वो नाई तरह तरह की बातें करने लगा। ऐसा कपड़ा पहन लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं और कहते हैं भगवान भगवान परमात्मा, कहाँ है परमात्मा? ऐसा कहते हैं कि महात्मा जी को जो नहीं बोले तो पास में जाकर कहता है महाराज कहाँ है परमात्मा? बोले क्यों भाई क्या बात हुई? अरे परमात्मा ही होता, आप ये परमात्मा का उपदेश करते फिरते हो, परमात्मा ही होता तो देखो कोई लोग दुखी है, कोई बीमार है, किसी के घर में धन नहीं है, किसी को खाने के लिए नहीं है, ऐसा होता है क्या? भेदभाव पक्षपात। परमात्मा तो कहते हैं सबके ऊपर करुणा करता है, दया करता है। कोई बेचारे घूम रहे हैं इधर उधर, तो फिर कहाँ परमात्मा? अगर परमात्मा तो ये दुखी क्यों है लोग इतने? वो बोले नहीं, बोले इसको समझाऊंगा तो ये समझेगा नहीं। कई बार ऐसा होता है देश काल की महत्व देकर बात की जाती है, बैठे रहे। थोड़ी देर में क्या होता है, उस समय नाई की दुकान में कोई नहीं था। थोड़ी देर में क्या होता है, 4-5 व्यक्ति उसकी दुकान के सामने से निकले। तो किसी के तो दाढ़ी बड़ी हुई थी, किसी के बाल थे बड़े बड़े, जो उधर जा रहे थे, दुकान तो नहीं आए, उधर जा रहे थे कहीं। इतना देख करके महात्मा जी बोले देखो इस संसार में परमात्मा को, इस संसार में नाई नहीं होता है। महात्मा जी कहते हैं नाई नाम की कोई चीज होती नहीं है,
नाई नाम की कोई वस्तु होती नहीं है, नाई होता ही नहीं है। तो एकदम से कहता है ऐसा कैसे बोल रहे हो, मैं हूँ नाई। वो कहता है मैं हूँ नाई। बोले नहीं मैं नहीं मानता। अरे मैं प्रत्यक्ष में आपके पास हूँ, कैसे नहीं मानते हो, आप क्यों कह रहे हो ये सब? बोले नाई होता है तो इस तरह से लोगों के इतने से बड़े बाल, इतनी बड़ी दाढ़ी ये बड़ी नहीं रहती। नाई का कार्य है साथ में दाढ़ी बाल काट करके बिल्कुल उनको सुंदर बना देवे, ये नाई का कार्य होता है। इस तरह से लोग पूछते नहीं तू काय का नाई है? तो बोले महाराज तुम सुनो मेरी बात, नाई तो होता है पर ये दाढ़ी बाल तब कटेंगे कि कोई नाई के पास आएगा, कोई नाई की शरण में आएगा तब उसकी हजामत होगी, विनायक कैसे हो जाएगी? तो भैया ऐसे परमात्मा की है, लेकिन उसकी शरण में गए बिना कोई सुखी हो नहीं सकता है। दुखी रहेगा वो, बिना शरण में गए परमात्मा थोड़े आएगा उसके पास में। तो वो नास्तिक था बिल्कुल, लेकिन कितने से शब्दों से आस्तिक बन गया। तो कहा प्रभु पद प्रकट करावे प्रीति, भ्रम मिटावे भारी हो, परम दयालु सब जीवों पर हरि सम सब दुख तारी हो। वो परमात्मा की तरह सबका दुख की निवृत्ति करते हैं। परमात्मा निमित्त अवतार है और संत जन नित्य अवतार है। वो नित्य अवतार लेकर के जीवों के कष्ट को दूर करते हैं, अकारण ही सबके ऊपर दया करते हैं। परमात्मा तो कभी कभी आते हैं, लेकिन संत जो है नित्य प्रति विद्यमान रहते हैं। त्रिगुणातीत रहे तन त्यागी, रीत जगत से न्यारी हो। वो रहते इसी संसार में, हमारी तरह वही खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण जो है अलग होता है। देखो यहाँ ध्यान देने की बात है, सृष्टि आज तक किसी ने नहीं बदली और न कोई बदल सकता है। वो कल भी विषय चल रहा था, 3 प्रकार की सृष्टि है। सृष्टि आज तक किसी ने नहीं बदली, न तो मिस्री सृष्टि बदली है और न ईश्वर सृष्टि बदली है, परंतु जीव सृष्टि बदली जाती है। तो संतजन जो है अपने दृष्टिकोण को बदल लेते हैं, सृष्टिकोण को नहीं, दृष्टिकोण को बदल लेते हैं। उनकी वृत्ति ब्रह्माकार हो जाती है। इस संसार में रह करके भी जिस प्रकार से नाव पानी के ऊपर रहती है, कमल जल के अंदर रहता है, सब कुछ करते हुए इससे न्यारा रहता है, अलग रहता है। ऐसे ही संतजन, गुरुजन, मुनिजन रहते इसी में है, परंतु इससे न्यारे रहते हैं, अलग रहते हैं। त्रिगुणातीत रहे तन त्यागी, अभी जो जीवन मुक्ति का विषय आया था, वो जीते जी ही अपने अध्यास को मिटा देते हैं। जीते जी शरीर का जो अभिमान है उससे निवृत्त हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। इसी को जीवन मुक्ति कहते हैं। विचार चंद्रोदय में पीताम्बर जी महाराज कहते हैं, जब जानत है निज रूप नहीं को, तब जीवन मुक्ति समीप ही हो। वह अपने स्वरूप का अनुसंधान कर लेते हैं और प्रपंचों में रहते हुए, प्रपंच के साथ रहते हुए भी देह अध्यास को दूर करके और आत्म रमण करते हैं, जीवन मुक्त हो जाते हैं। फिर ब्रह्मानंद संतों के संग से मिलते हैं कृष्ण मुरारी। महाराज कहते हैं ऐसे संतों के संग से परमात्मा का यथार्थ बोध साक्षात्कार हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री रामचंद्र जी भी सबरी माता को समझाते हुए कह रहे हैं, नवदा भक्ति के अंदर प्रथम भक्ति संतन कर संगा। हे माता, अगर आपको मेरी यथार्थ प्राप्ति करनी है, एक तो अयथार्थ होती है और एक यथार्थ होती है। देखिए ये जो है ना, ये माइक, ठीक है ना, इसको अयथार्थ कहते हैं और ये जो लोहा है ये यथार्थ है। इस माइक की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय तीनों लोहे पे आधारित है, लोहे पे आश्रित है। ये माइक नहीं बना था तब क्या था? लोहा। अभी बना हुआ है तब भी लोहा है, और ये टूट जाएगा तब भी लोहा ही है। तो परमात्मा की
एक यथार्थ और दूसरी यथार्थ। यथार्थ प्राप्ति संतों के संग से ही होती है। तो राम जी ने भी कहा प्रथम भक्ति संतन करे संगा। अगर मेरी भक्ति करनी है, मेरी प्राप्ति करनी है, तो जाकर के संतों का संग कीजिए। अब संतों के लक्षण बताए हैं। क्या बताए हैं? जो पहले वो दुआ बोला गया, आशा तजे माया तजे मोह तजे उर्मान, हर शोक निंदा तजे कहे कबीर संत जान। कबीर जी महाराज जी कह रहे हैं, जय राम जी महाराज कह रहे हैं मस्त बोल में, अज्ञान जगत का आदि है, ज्ञान जगत का अंत, आदि अंत के तत्व को जाने सो ही संत। जो इसको जान लेता है मूल रूप से वो संत है। वेदांत में कहा गया है जिसने विषयों का अंत कर लिया है, शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि इन विषयों की परिसमाप्ति करनी है, इसका जो अंत कर लिया है वही यथार्थ में संत होते हैं। अब वे संत पैंट बुशर्ट भी मिल सकते हैं, कुर्ते पजामे मिल सकते हैं और भेष धारण के उनमें मिल सकते हैं। ये केवल मात्र बाहर के आवरण से संत नहीं होते हैं। देखो रामचरितमानस के अंदर वो एक कालनेमी हुआ राक्षस, कालनेमी का नाम सुना था आपने? जब हनुमान जी संजीव मुनि लेने गए वो भी संत बन गया। ऐसा संत बना, हनुमान जी जैसे राम जी के भक्त पहचान नहीं पाए, बिल्कुल नहीं पहचान पाए और मंत्र मुग्ध हो गए। अरे ऐसा महात्मा मैंने नहीं देखा, विस्मित हो गए जब उन्हें आकाशवाणी में पता पड़ा कि जिसको आप संत कह रहे हैं महाराज हनुमान जी, ये संत नहीं है, ये रावण का भेजा हुआ दूत है, आपका रास्ता रोकने के लिए आया है और लक्ष्मण जी के प्राण हरने का इसका विचार है। तो फिर स्थिति क्या हुई? रावण भी संत बना। कब बना? सीता हरण जब हुआ। कैसा संत बना कि सीता जी जो जगदम्बा है, भगवान राम की अर्धांगिनी, नहीं पहचान पाई। और हम भी ऐसा ही करते हैं, बाजार में कई चीज़ें ऐसी नकली उसको असली मान के खरीद लेते हैं। कई नकली चीज़ें हैं, इसलिए कहा गया है कि अज्ञान जगत का आदि है, ज्ञान जगत का अंत, आदि अंत के तत्व को जाने सो ही संत। इसको जो मूल रूप से जान लेता है वह संत है। वो किसी भी स्थिति में रहे, किसी वेशभूषा में रहे, उनके सानिध्य से जीवन का कल्याण होता है। कमलाबाई जी महाराज कह रहे हैं ऐसे संतों की सेवा से जीवन का लक्ष्य सुधरता है। कमला धन्य है जीवन उनका, जिन सेवा का प्रण खाना है। ऐसे संतों के संग से तो हमें अपने इस जीव भाव का उद्धार करना है, इस जीव भाव को मिटाना है, अपने ग्रस्त को, अपने परिवार को, समाज को, अपने व्यवहार को शुद्ध करना है। तो अच्छे पवित्र महापुरुषों का संग कीजिए। उस संग से क्या होगा? आप असंग हो जाएंगे। चार बातें हैं: कुसंग, सुसंग, सत्संग और असंग। चार बातें हैं। आप कुसंग का त्याग कीजिए, सुसंग कीजिए। सुसंग करेंगे आपको सत्संग मिलेगा। सत्संग जब मिलेगा तो उसका फल क्या है? आप असंग हो जाएंगे, आसक्ति से निवृत्त हो जाएंगे। जैसे कच्चा नारियल है, पानी का नारियल है। कच्चा नारियल जो है ना, जिसमें पानी भरा हुआ रहता है, उसको आप तोड़ेंगे तो अंदर का भाग भी सब टूट जाएगा। लेकिन जो नारियल पका हुआ है, सूखा हुआ है, उसको तोड़ेंगे तो वो जो गिट निकलती ना अंदर की, वो कभी भी टूटेगी नहीं, जो कि तो निकल जाती है। ऐसे ही बाहर से कैसे भी रहे, लेकिन ये जीवात्मा अंदर से शरीर, मन, बुद्धि, प्राण आदि की जो आसक्ति है, इनका सतपना है, इसको त्याग करके अपने वास्तविक सत्य स्वरूप में स्थित हो जाता है। लेकिन ये बिना संतों सद्गुरु के संग के प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इतनी महान संतों की महिमा है। हम पूरा
अपनी वाणी से व्यक्त नहीं कर सकते। यहाँ तक कि अवतार हुए हैं, उन्होंने भी ये कह दिया कि संतों की महिमा अपार है, अपार है, अपार है। तो हम भी उसी में से कुछ अंश लेकर के अपने जीवन का कल्याण करें, धन्य करें और इस आवागमन से रहित हो जाएं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।